प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। जो संदेश आज प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो हमारे लिए बड़ी आशीष लेकर आएगा। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु है और जब हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं तो हम प्रभु को जगह देते हैं, और यदि हम वचन के आधार पर जीवन जिए तो हम उनकी आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। आपके जीवन में प्रभु के करुणा आने को तैयार है। अपना हृदय खोलिए, आज के संदेश को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए और आप आशीष पाएंगे। क्या आप अपने जीवन में किसी दुर्बलता और निर्बलता के शिकार हैं? ऐसा ना कहें कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, मैंने अपने बल अपने ताकत के द्वारा सब कुछ किया है, मैं कहीं से भी असहाय नहीं हूं। प्रियो, बाइबल बताती है मैन इज वीक, मनुष्य कमजोर है। इवन बाइबल सेज मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो ये कहना कि हम दुर्बल हैं, निर्बल हैं, यस, हम कमजोर हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं, निर्बल हो सकते हैं, मगर इसी बीच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है अय्यूब 26 अध्याय उसके दूसरे पद में, निर्बल जन की तूने क्या ही बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला। हाँ प्रियो, निर्बल जन की, दुर्बल जन की, कमजोर व्यक्ति की परमेश्वर ने कितनी बड़ी सहायता की। हाँ प्रियो, यदि हम निर्बल ना हो तो हम परमेश्वर को कैसे पुकारेंगे? यदि हम कमजोर ना हो तो हम परमेश्वर को कैसे पुकारेंगे? हर एक नया दिन एक नई परेशानी, एक नई समस्या के साथ शुरू होता है। मैन ऑलवेज वीक बट गॉड नेवर, गॉड इज वेरी स्ट्रांग। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी निर्बलताओं को, अपनी दुर्बलताओं को लेकर आते और आप कहते प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं अपने वैवाहिक जीवन में, मैं कमजोर हूं अपने पारिवारिक जीवन में, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा, प्रभु मैं अपने जॉब में फेलियर हूं, मैं अपने बिजनेस में फेलियर हूं, मेरा शरीर दुर्बल है, आई एम वीक माय लॉर्ड। जब आप इस प्रकार से प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी निर्बलता दुर्बलताओं को प्रभु के सम्मुख रखते हैं तब परमेश्वर बड़ी सहायता देकर आपको आपकी हर एक निर्बलता से आजाद करते हैं। दाऊद हमेशा तकलीफों से घिरा रहता था, मगर वो ये कभी नहीं कहता था कि मेरी जीवन में तकलीफ नहीं है, पर वो ये कहता था हाँ मैं परेशान हूं, तकलीफों ने मुझे घेरा है, बट आई हैव ग्रेट गॉड, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अपने मन की बातें उसे खोल कर कहूंगा और वो मुझे छुड़ाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको नम्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। चाहे आज आप अपने जीवन के क्षेत्र के किसी भी तकलीफ और परेशानी और दुर्बलता और निर्बलता से होके क्यों ना जा रहे हो, बट रिमेंबर गॉड इज अ लिविंग गॉड। परमेश्वर जीवित है और वो चाहता है कि आप इन्हीं परिस्थितियों में उसके पास आए। दाऊद के समान प्रार्थना से प्रभु को थाम ले, प्रभु आपको आजाद करेंगे। वो आपके वैवाहिक जीवन में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं, शायद आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे, प्रे अनटू हिम, प्रार्थना करें, अपनी इस कमजोरी को, अपनी इस निर्बलता को जो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रही है, प्रभु को दे। प्रभु अपनी बड़ी सहायता देकर आपके वैवाहिक जीवन को आशीषित करेंगे। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग लाएंगे, वो प्रेम लाएंगे, वो एक दूसरे के अंदर आदर को लाएंगे और आपको आशीषित करेंगे। चीयर अप माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड इज विद यू। क्या आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं? शायद आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे और इस रीति से आपका जीवन दुर्बल हो गया है, निर्बल हो गया, और यू फील सो वीक एंड लोनली। बट डोंट बी अफ्रेड। प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के पास आए, अपनी इस कमजोरी को प्रभु को बताएं। बोले प्रभु आपने मुझे बच्चे दिए मगर वो मेरे कहने में नहीं, मेरे बच्चे प्रभु अभी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास अच्छी एजुकेशन है मगर कोई जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है, वो विवाह के योग्य हो गए पर उनके पास अच्छे जीवन साथी नहीं है। इस प्रकार की निर्बलता में आप जीवन जी रहे हैं, प्रे अनटू हिम,
प्रभु स्वर्ग खोलकर अपनी बड़ी सहायता आपके जीवन में भेजेंगे और आपके बच्चों को आशीषित करेंगे। वो उन्हें नम्र बनाएंगे, वो उन्हें सही समझ में लाएंगे, वो पश्चाताप करेंगे, वो एक नई सृष्टि बन जाएंगे और आपका हृदय सुख से भर जाएगा। हाँ, वो देंगे उनको अच्छे जीवन साथी, वो देंगे उनको जॉब, वो उन्हें ऊंचा उठाएंगे जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी कमजोरी को लेके जाएंगे। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ब्रदर सिस्टर, come to cross and pray unto him. He will set you free from all your trouble. He loves you so much. वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाइबल आगे ऐसा कहती है, भजन संहिता 68 अध्याय उसके 19 पद में, द बुक ऑफ Psalm 68 and verse 19, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कितना धन्य है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। न सिर्फ महीने में एक बार, न सिर्फ वर्ष में एक बार, मगर प्रियो प्रतिदिन आपका बोझ उठाता है। वो प्रतिदिन आपके जीवन के हर एक क्षेत्र का बोझ उठाएगा। उसे स्मरण है, वो जानता है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। प्रियो, हमारे चारों ओर का संसार संघर्ष से भरा हुआ है, तकलीफों से, बीमारियों से, खलेशों से, आत्मिक अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ है और इंसान इस दुष्ट संसार में भयभीत है, परेशान है, संघर्ष कर रहा है। बट रिमेंबर, गॉड इज विद अस। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु हमारे संग है। यदि प्रार्थना के साथ आप उन्हें थामे, प्रार्थना के साथ आप अपनी कमजोरियां उनके सम्मुख लाए, अपना सारा बोझ उन्हें दे दें, वो प्रतिदिन आपकी बोझ उठाने का वादा कर चुके हैं। ब्रदर सिस्टर, वो आपके चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं, वो आपका बोझ उठाना चाहते हैं। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू 11:28, मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, अपना सारा बोझ आप अकेले लेकर नहीं चल सकते। यू नीड गॉड। आपको परमेश्वर की आवश्यकता है, आपको क्राइस्ट की, यीशु मसीह की आवश्यकता है, जो आपका सारा बोझ आनंद के साथ उठाने को तैयार है। रिमेंबर, ही डाइड ऑन द क्रॉस। उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता कि हम कहीं नर्क ना चले जाए, हम अपने जीवन को नाश ना कर लें। हम पापों के कारण इस रीति से इस दुख को पाने के लिए तैयार थे, मगर उसने ऐसा नहीं चाहा। एक मनुष्य बनकर वो इस पृथ्वी पे आया और उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी। वो हमारे निमित्त बलिदान बनकर आया, पापों का पश्चाताप बनकर आया, और उसने हमारे पाप को और पाप से आने वाली तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया। एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस अलोन एंड ही शेड हिज होली ब्लड फॉर यू एंड मी। उसने हमारे पापों से हमें आजादी दिलाई और हमें अपनी संतान के रूप में ठहराया। उसने हमें छुटकारा दिया भयानक अनंत आग से, नरक से, एक भयानक प्रकोप से और आने वाले न्याय से। वो आपके और मेरे लिए यहां तक सोच सकता था। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, संसार में आने वाली तकलीफें तो फिर छोटी है। उसने हमें अनंत जीवन के लिए अपना प्राण दे दिया, तो इस संसार में हमें बेहतर जीवन देने के लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा। चीयर अप माय ब्रदर सिस्टर, कोई है जो आपकी चिंता करता है, एंड दैट इज ओनली जीसस क्राइस्ट, जो आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए प्रार्थनाएं करता, आपके लिए विनती करता है। हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं असफल हो जाए, इंसानों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं असफल हो जाए, बट रिमेंबर, बाइबल कहती है जीसस इज प्रेइंग फॉर मी। यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, एंड जीसस प्रेयर नेवर फेल्स। यीशु की प्रार्थना कभी असफल नहीं होती और पिता उसकी प्रार्थना पर अपने कान खोले रखता है। John 14:14 says, if you ask anything in my name, he will do it. जो कुछ आप यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे वो आपको मिलेगा। जो कुछ यीशु मसीह आपके लिए मांगेगा, पिता उसे देगा। इसलिए निराश ना हो, प्रतिदिन आपका बोझ उठाएगा प्रभु। प्रभु आपको कर्जों से आजाद करेंगे, प्रभु आपका घर बनाएंगे, प्रभु आपके बीमार शरीर को चंगा करेंगे, प्रभु आपको चारों ओर से सुख और शांति देंगे। मगर ये जरूरी है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 84 अध्याय के 5 पद में,
क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी सहायता भेजे और आपको आपके हर एक तकलीफों से आजाद करे, तब आपको परमेश्वर के राज्य की धुन में रहना चाहिए। हम इस संसार में परदेसी हैं, हम हमेशा संसार में नहीं रहेंगे, इसलिए संसार उसकी बातों पे भरोसा रखना छोड़ दे, इंसान उसकी सहायता पे भरोसा रखना छोड़ दे। इस रीति से हम पाप करते हैं। मगर बाइबल बताती है, धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर से शक्ति पाता है, क्योंकि परमेश्वर उसी शक्ति के द्वारा एक बड़ी सहायता देकर आपके जीवन के एक क्षेत्र में आपको चमत्कार देता है। मैन ऑलवेज फेल बट गॉड नेवर फेल्स। यदि आप मनुष्य पे भरोसा रखेंगे, यू विल फॉल। यदि आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे, आप असफल हो जाएंगे। मगर यदि आप परमेश्वर की शक्ति को पाते, परमेश्वर की शक्ति पे भरोसा करते, यू ऑलवेज विन। आप सफलता पाएंगे। इसलिए प्रिय, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शक्ति पर एक इंसान को भरोसा रखना चाहिए। अपनी पोजीशन पर, डेजिग्नेशन पर, आपकी सैलरी पर, आपके बिजनेस के प्रॉफिट पर, अपने गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, अपनी सेविंग्स पर, इंसानों की पहचान पर आप भरोसा ना रखें। डिपेंड ऑन गॉड ऑलमाइटी, डिपेंड ऑन जीसस क्राइस्ट ऑलवेज एंड यू विल नेवर फेल। हाँ प्रियो, परमेश्वर उन मनुष्य के जीवन में चमत्कार करता है जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। जब आप जीवन के एक क्षेत्र में प्रभु पे भरोसा रखते हैं, whether it's a hard times and good times, आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपनी कमजोरियां प्रभु के सामने रखते हैं और आपको प्रतिदिन ये चिंता रहती है कि मैं कैसे अपने मुख को प्रभु को दिखाऊं। स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए आपकी भूख और प्यास आपको इस रीति से प्रेरित करते हैं कि आप प्रभु के चरणों पर रातों दिन समय बिताते हैं। ऐसे एक मनुष्य का प्रतिदिन का बोझ प्रभु उठाने को तैयार हो जाता है। यदि आप संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, संसार की बातों में व्यस्त रहते, चिंतित रहते, संसार में अपना सब कुछ पा लेने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि आपको स्वर्ग के राज्य की चिंता नहीं। आप कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि एक दिन आपका प्राण निकलेगा और आप परमेश्वर के सम्मुख न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए प्रिय, बाइबल कहती है एक मनुष्य को एक बात की ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि एक दिन उसका न्याय होगा। यदि आप उस भयानक न्याय से बचना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग राज्य की धुन में रहना चाहिए, सिय्योन की सड़क की सुधि आपको होनी चाहिए। क्या आप इस प्रकार से जीवन जीते हैं? क्या प्रतिदिन प्रभु को स्मरण करते? क्या आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, अपने आप को निर्दोष और पवित्र रखते, संसार की बुराई से, उसकी सड़ाहट से बचा कर रखते? आर यू क्लीन पर्सन बिफोर गॉड? इफ नॉट, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ। मगर यदि आपने अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखा है, आप अपने पापों के लिए पछताए हैं, आप यीशु के खून से धुलकर एक नई सृष्टि बन गए हैं, प्रतिदिन प्रभु आपका बोझ उठा रहे होंगे, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। जीवन के हर एक दिन में प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी बड़ी सहायता देकर आपका मार्गदर्शन कर रहे होंगे। यदि आज ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है, come to cross and give your heart to Jesus। धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है और जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। We belongs to God Almighty। हम उनके स्वरूप और समानता में बनाए गए। बाइबल कहती है हम उसी के हैं, हम उसी के थे, उसी के रहेंगे। इसलिए प्रियो, आप अपने आप को उनसे दूर न ले जाए, वरन आप उनके पास आए, अपना जीवन प्रभु को दे दें। आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, सुरक्षा को देखेंगे, शांति को देखेंगे। In this world you have tribulation, Jesus said। इस संसार में तुम्हें कलेश मिलता है, पर क्योंकि तुमने मुझे अपना लिया है, मैंने इसी संसार को जीत लिया है। यदि आप यीशु के संग रहते हैं, प्रतिदिन का बोझ प्रभु आपका उठाएंगे। प्रियो, हमें इसी रीति से जीवन जीना चाहिए। इवन बाइबल ऐसा कहते हैं फिलिपियो 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्मत्ता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ प्रियो, पौलुस अपने विषय में कहता है कि वो किस प्रकार से जीवन जीता था। उसने मसीह को, उसकी पहचान को समझा था।
उसने मसीह के क्रूस को समझा था, उसकी उत्मत्ता को समझा था। वो ये जान गया था, यदि मुझे मसीह को प्राप्त करना है जिसमें मुझे जीवन मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, मुझे अनंत जीवन मिलता है, तब मुझे उन सब लाभ से अपने आप को बचा के रखना है जिसके द्वारा मेरी बड़ी हानि हो सकती है। शायद संसार और संसार की वस्तुओं में, मनुष्य में आज आपको एक सुरक्षा महसूस हो रही होगी, मगर वो झूठी सुरक्षा, झूठी तसल्ली है। इंसान हमेशा नहीं रहेगा, दुनिया और उसकी बातें हमेशा नहीं रहेगी। आप अभी भी धोखे में हैं, आप इस धोखे से बाहर निकले। यू नीड गॉड ऑलमाइटी। आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। और पौलुस ने इस बात को गहराई से समझा था कि वो मसीह को प्राप्त कर सके, मसीह के संग रह सके, इसलिए उसने सब बातों को हानि और कूड़ा समझ लिया था। उसे बात समझ में आ गई थी, यदि संसार उसकी वस्तु पर उसने भरोसा रखा, इंसान उसकी सहायता पर उसने भरोसा रखा और इन्हीं सब बातों के लिए उसने अपना जीवन जिया, तो वह सबसे बड़ी हानि का शिकार होगा। वो हमेशा के लिए मसीह के जीवन से अलग होगा और नर्क चला जाएगा। मगर यीशु मसीह की सच्चाई की पहचान को जानने के बाद, उसकी उत्मत्ता, उस खराई को पहचानने के बाद, उसने निर्णय लिया कि संसार में जो कुछ भी मुझे भलाई की तरह दिख रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी हानि है। और उसने क्राइस्ट को प्राप्त किया। उसने अपनी दौड़, विश्वास की दौड़ ईमानदारी से पूरी की। वो जीवन भर परमेश्वर पर निर्भर रहा। आज प्रभु ने आपको इसी कार्य के लिए बुलाया कि हम भी पौलुस की मानन परमेश्वर के सम्मुख जीवन को बिताएं। ओ माय ब्रदर सिस्टर, आप अपने जीवन में धोखा ना खाएं। आज ही आप यीशु मसीह की पहचान, उसकी उत्मत्ता में बढ़ें और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें। आप अपने जीवन के एक तनाव से आजाद हो जाएंगे। आप अपने अंदर, अपने विवेक में शांति पाएंगे। आप चमत्कारों को देखेंगे। जीवन जीना आसान होगा और आप स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखकर जीवन जीना चाहिए। Yes, we all are weak. कई बार मैं भी कमजोरी से होके जाता हूं। मैं इस बात से आनंदित हो जाता हूं कि मेरे पास मसीह यीशु है। मैं अपने प्रार्थना के कमरे में जाता हूं, प्रभु के सम्मुख घुटने टेकता हूं, क्राई एंड क्राइड। अब प्रभु से अपने मन की बातें मैं खोल कर कह देता हूं। तुरंत ही मैं इस बात का आभास करने लगता हूं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगता हूं। मुझे महसूस होता है कि उसने मेरी प्रार्थना के साथ साथ मेरा सारा बोझ ले लिया और तत्काल ही वो मुझे आनंद से भर देता है। इस रीति से मैं अपना मसीह जीवन जी पाता हूं। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करने से, अपना बोझ, अपनी कमजोरी प्रभु को देने से हम परमेश्वर की बड़ी सहायता अपने जीवन में देख सकते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8 पद में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे पे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वो मनुष्य जो परमेश्वर पे निर्भर रहता है, जिसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को जाना है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे है, जिसकी जड़ जल के पास फैली। हाँ, वो मनुष्य की जड़ें परमेश्वर में होती हैं जो कभी सूखता नहीं। वो मनुष्य बहने वाले जल अर्थात परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है और प्रतिदिन तरोताजा होता है। सूखे वर्ष में भी उसे किसी भी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो तब भी फलता रहता है। इसका अर्थ ये है, चाहे उसके जीवन में तकलीफें आए, आंसू आए, पीड़ा आए, मगर क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर से जोड़ा है, अपने जीवन का आधार उसने परमेश्वर को माना है, वो तब भी हरा भरा रहेगा। प्रभु जीवन की किसी भी तकलीफ में उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 ऐसा कहता है। ऐसा एक मनुष्य फलवंत होता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर उसका सहारा, उसका बल बनता और बड़ी सहायता भेजकर उसकी रक्षा करता है। शायद आज आप अपने जीवन में अगर किसी भी दुख और तकलीफ और पीड़ा से होके जा रहे हैं, जो आपको प्रतिदिन दुख और पीड़ा दे रहा है और आप प्रतिदिन रो रहे हैं और आप शायद ये कह रहे हैं कि कौन मेरी सहायता करेगा। जीसस इज रेडी टू हेल्प यू माय ब्रदर, माय सिस्टर।
चाहे आज आपने अपने किसी प्रियजन को खोया, या आप अपने आप को अनाथ समझते हैं, आप बेसहारा हैं, आपका कोई नहीं है, आप बहुत सी बातों को लेकर चिंतित हैं, कम टू जीसस। आज आप यीशु मसीह के पास आए, वो तैयार है अपनी बड़ी सहायता आपके जीवन में देने के लिए। आपको प्रभु की आवश्यकता है। डोंट डिपेंड ऑन मैन एंड डोंट डिपेंड ऑन दिस वर्ल्ड, डिपेंड ऑन जीसस। आप प्रभु के पास आए, आज ही आप प्रार्थना करके अपना जीवन को दे। प्रभु, मैंने अपने आप पे भरोसा रखा, मैंने घमंड किया, मैंने गर्व किया प्रभु, मैं इंसानों पे भरोसा रखा, मैंने संसार की बातों पे भरोसा रखा, इसलिए आज मैं दुखी हूं प्रभु, मैं परेशान हूं। आज आप प्रभु के पास आके प्रार्थनाएं करें, प्रभु मेरा बोझ उठाइए, मुझे मेरे सारे परिश्रम से आजाद कीजिए। आज मैं आपको अपने जीवन का आधार मानता हूं, आधार स्वीकार करता हूं। मैं सूख रहा हूं प्रभु, मुझे तरोताजा कर दीजिए। यदि आप इतनी प्रार्थना करें, यू विल सी ग्रेट मिरेकल इन योर लाइफ। लिखा, इससे पहले तो मुझे पुकारे, मैं उत्तर दूंगा। वेयर इज योर हार्ट टुडे? आज आपका दिल कहाँ है? ब्रदर सिस्टर, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं। ही इज रेडी टू गिव यू ग्रेटर वर्क इन योर लाइफ एंड ग्रेटर मिरेकल इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में चमत्कार को करेंगे, वो आपको फलवंत करेंगे। प्रिय बाइबल कहती है फिलिपियो 4 अध्याय के 4 से 7 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये वचन हमें समझाता है कि संसार और उसकी वस्तु में हम आनंदित नहीं रह सकते, केवल प्रभु में और सदा आनंदित रह सकते हैं। और बाइबल में ये भी लिखा है कि तुम्हारी ये कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। हाँ प्रियो, आपके अंदर का आनंद आपके जीवन से झलकेगा और ये लोगों को दिखेगा, और इस बात का चिन्ह होगा कि प्रभु आपके काफी निकट रहते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, इस रीति से किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रार्थना, निवेदन, विनती के द्वारा अपने हृदय को प्रभु के सम्मुख प्रतिदिन उंडेलो। इस रीति से प्रभु आपको हर प्रकार से अपनी सुरक्षा और शांति देंगे, आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखेंगे और आपको एक संतुष्ट जीवन देंगे। Come to Jesus and give your life today. Let us pray. आज हम प्रार्थना करें और इस महान आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस संदेश को जितने लोगों ने सुना है, मैं उनके लिए विनती करता हूं, इस संदेश के आधार पर आज ही अपना जीवन आपको दे दें। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, आज अपने हाथों को इनके सर पे रखें। और दे आर क्राइंग मास्टर, ये रो रहे हैं क्योंकि अब तक इन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा। प्रभु, इन्होंने अपनी कमाई पे भरोसा रखा, इन्होंने इंसान और संसार की वस्तु पे भरोसा रखा, इसलिए असफल है प्रभु। ये पीड़ित है प्रभु, ये निराशा में है प्रभु। Mercy upon them in Jesus name, Father. मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप अभी इनके जीवन को स्पर्श करें। आज ये रोकर आंसू बहाकर अपना जीवन आपको दे रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप इनकी दुर्बलताओं, निर्बलताओं को ले लें प्रभु, और आज एक बड़ी सहायता देकर आप इनकी रक्षा करें। हाँ प्रभु, इनके वैवाहिक जीवन में अपनी बड़ी सहायता दे कि हस्बैंड वाइफ चंगे हो जाए और एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाए और फ्रूटफुल हो जाए। लड़ाई झगड़े, मन मुटाव को, मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। रिस्टोर देयर मैरिज इन जीसस नेम लॉर्ड, आई। इनके बच्चों को सही समझ दे, उन्हें सांसारिक बुराइयों से बचाएं, उन्हें शैतानी बातों से बचाएं। यू मेक देम क्लीन चिल्ड्रन लॉर्ड इन जीसस नेम। आप इनके बच्चों में बड़ी सहायता देकर उन्हें गॉड फियरिंग बच्चा बनाएं प्रभु, और उन्हें ब्राइटर फ्यूचर दे। हाँ प्रभु, जो विवाह के योग्य है उनको अच्छे जीवन साथी दे प्रभु। इस वर्ष उनके बच्चों के विवाह हो जाए। जो बेरोजगार है, गिव देम अ वंडरफुल जॉब इन जीसस नेम फादर। हाँ प्रभु, जो बिजनेस करना चाहते हैं, गिव देम विजडम एंड नॉलेज, और होने दीजिए वो अच्छे बिजनेस को, रोजगार को शुरू कर सके और आपको धन्यवाद कर सके। कर्जों से इनको आजाद कर जो कर्जे में पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप इनके जीवन के एक क्षेत्र में अपनी बड़ी सहायता दें। इनकी दुर्बलताओं को, निर्बलताओं को इनमें से दूर करें। आप इनका बोझ उठा चमत्कार को करें।
हर एक असफलता इनके जीवन से चली जाए, हर एक कमजोरियां चली जाएं। You make them clean, make them holy and righteous unto you, Lord. आज से इनके जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। इस संदेश के द्वारा आपने इनको छुआ है, आपने इनसे बातें की हैं, आपने इनके चमत्कार को किया है। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। My brother, my sister, cheer up. Jesus is with you. God is with you. God bless you.